गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। आज ये हमारी मिक्सिंग चली हुई है, ये किसी का कंपोस्ट ऑर्डर पे बन रहा है। दीपक जी हैं, कोई मैं मिली नहीं उनसे। तो ये चिकन मैन्योर है, चिकन मैन्योर की क्वालिटी देखते हैं कैसी है। ये देखिए छिलके वाला बढ़िया चिकन मैन्योर है। चिकन मैन्योर हम एक दिन पहले या मॉर्निंग में ही मंगवाते हैं। कोशिश ये रहती है क्योंकि ज़्यादा दिन पुराना हो जाता है तो उसमें से जो हमारा जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया की फॉर्म में निकल जाता है जो है, और वो गीला भी हो जाता है। तो इस तरीके से है। ये देखिए जो हमारा ये गेहूं का तूड़ा है, भूसा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, देखो ये बिल्कुल वेट हो गया है अभी। जो इसमें से जब हम मिक्सिंग करते हैं तो इसमें से पानी ऐसे ऐसे चूना चाहिए, ऐसे जैसे पानी टपक रहा है। तो पानी का पूरा ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर का बहुत है, 75% तक मॉइस्चर आपका रहना ही चाहिए। तो इस चीज़ का है। तो इसमें 4 दिन से लगातार पानी लग रहा था, तो पानी सफिशिएंट है, ड्रेन भी हो रहा है साइड में से, आप देखोगे। और ये सारा मिक्सिंग मटेरियल है इस तरीके से। ये बिनोड़ा खल है, हमने थोड़ा सा इसमें अभी चेंज किया है पीछे से। तो इसमें कुछ % जो है हमने इसको बढ़ाया है क्योंकि मैंने देखा है कि जो 3rd फ्लश तक आते आते जो मशरूम है वो थोड़ी सी यील्ड कम हो रही थी मेरी खुद के ही कंपोस्ट में, जो मैं अपना बना रही थी। 3rd फ्लश में इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर मैंने किसी से डिस्कस किया तो हमें पता चला कि कंपोस्ट में वो थोड़ा सा और मटेरियल डाल लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से है ये सारा चोकर। अब मैंने 1-2% जो मेरा ऑलरेडी था उससे मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है मिक्सिंग मटेरियल को। बस इसमें बस इतना नहीं होता है कि आप 5 की जगह 10 कट्टे डाल लो। तो वो मेन बात होती है कि आपका पकना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है पलटाई वगैरह का, कि आप एक टर्निंग एक्स्ट्रा ले लो, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। एक तो दूसरा, आपका जो कंपोस्ट जाता है जब टनल के अंदर, तो पाश्चराइजेशन आपकी बढ़िया से होनी चाहिए। मटेरियल ज़्यादा होगा, पकने का उस तरीके से आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अब मैं पाश्चराइजेशन से पहले भी प्री कंडीशनिंग 1 या 2 दिन करवाती हूँ, उसके बाद बनने के बाद भी हम प्री कंडीशनिंग कर रहे हैं। मेरी यील्ड अब तो बढ़िया आ रही है खुद के कंपोस्ट में। 2 फ्लश में आ जाती है मेरी 18 से 19% तक। तो आज उनका ये चला हुआ था। ये मेरा अपना कंपोस्ट है, ये वाला, ये इधर टनल बंकर के अंदर। सॉरी, हाल तो मेरे पास लोडर है लेकिन मिक्सिंग मैं हमेशा जेसीबी से करवाती हूँ क्योंकि इसका बकेट का साइज़ भी, पानी देखो किस तरीके से ड्रेन हो रहा है। तो पानी रात भर भी लगा है, दिन में भी लगा है, इधर पानी लगता रहता है। ये देखिए पानी में कोई नहीं, कहीं पर सूखा नहीं रहना चाहिए कंपोस्ट जो है। इसमें मेन तो वही है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उनसे भी मैं सलाह लेती रहती हूँ, उन लोगों से जो भी है। तो उन्होंने भी यही कहा कि मेन ये है कि आपका चिकन मैन्योर अगर बढ़िया क्वालिटी का आ जाता है तो आपका कंपोस्ट बढ़िया बनता है। नहीं तो आप % चाहे उसको 70 ले रहे हो, 80 ले रहे हो, लेकिन अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। तो इस चक्कर में ही रहता है ये। लेकिन ये चीज़ें कहीं अपने हाथ में है नहीं। चिकन मैन्योर तो फिर ये हो जाता है जिस सभी फार्मों पे इतना ही चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। अभी ये वहाँ पर लगून में वेटिंग थी, उसके बाद ये इस वाले मिक्सिंग प्लेटफॉर्म पे आया है हमारा कंपोस्ट। मिक्सिंग प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ये दोबारा लगून में जाएगा, लगून से फिर दोबारा जो है मिक्सिंग प्लेटफॉर्म पे आएगा। फिर एक दिन का हम होल्ड रखेंगे, तब कहीं जाके इसकी जो टर्निंग है फेज़ 1 वाली स्टार्ट होती है। तो इसमें मिक्सिंग का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इतना मटीरियल है, इसको हाथ से तो मिक्स कर नहीं सकते। और इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए जेसीबी पूरा दिन चलती है, कम से कम 2 दिन लग जाते हैं मिक्सिंग में, 1.5 दिन। आज पूरा दिन 8 से लेके 6 तक मिक्सिंग चलेगी, 2-3 बार इधर उधर घूमेगा कंपोस्ट। उसके बाद फिर कल जो है एक टर्निंग कल देंगे, उसके बाद कल इसको 24 घंटे के लिए ओवरनाइट के लिए इसको होल्ड पे रखेंगे। फिर इसकी बंकर फिलिंग होगी। 4 पलटाई हम बंकर में करते हैं, 0 टर्निंग को इंक्लूड करके, देन टनल में जाएगा। तो कंपोस्ट का अपनी तरफ से तो पूरा ध्यान रखा जाता है। आप लोग भी जो भी कंपोस्ट बना रहे हैं, जब खुद बनाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें खुद महसूस होंगी, आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर का भी इसमें बहुत ध्यान रखना है, हर टर्निंग में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। मॉइस्चर का ध्यान रखना है। आप पहली 1-2 टर्निंग में पानी लगवा सकते हो बंकर फिल करने के बाद, क्योंकि उस टाइम जो आपको ना चाहिए होता है, उस टाइम आपकी ना
80 डिग्री के आसपास हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन होती हैं, और आपको पता है रिएक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में होती है, उनको पानी चाहिए होता है, तो वो उस टाइम पानी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी अपना कंपोस्ट बना रहे हैं, ध्यान रखें आपने कितना भी पानी का ध्यान रखा है। कोशिश करें कि आप पहली 0 टर्निंग और फर्स्ट टर्निंग में अगर हो सके तो फिलिंग के बाद भी मौसम के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 1 घंटा आधा घंटा पानी लगा सकते हैं बंकर में, और अगर मॉइस्चर पूरा है और ठंडी का दिन है तो थोड़ा सा कम लगवा दो ऊपर वाले सरफेस में, ताकि वो आपका जो कंपोस्ट है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो हमारे पास कोई ग्रोवर नहीं रखा हुआ है, मैंने 4 महीने से हम खुद ही काम कर रहे हैं, तो कोशिश करी जाती है कि कंपोस्ट जो है वो बढ़िया बने, क्योंकि कंपोस्ट अगर बढ़िया बन जाता है तो फिर ग्रोइंग में अगर आपका हाथ अच्छा है तो ग्रोइंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, जो आप मिक्सिंग है, मैंने 1-2 फार्म विजिट किया था पीछे, तो मैंने मिक्सिंग देखी, लोग वहीं की ढेरी थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर कर देते हैं। उससे दिक्कत ये होती है कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। आप कोशिश करो कि आप अपनी ढेरी को थोड़ी सी तो दूर लगवाओ, एटलीस्ट इतनी दूर लगवाओ कि वो कम से कम ढेरी अलग दिखे। वहीं की वहीं मिक्सिंग जस्ट ऊपर नीचे करने से प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है। तो मिक्सिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, पानी लगता रहना चाहिए मिक्सिंग के वक्त भी लगातार। एक जो है लेबर मिक्सिंग के वक्त पानी पे ही रहती है, और 2 लेबर जो है अच्छे से मटेरियल को फैलाने में रहती है। ये बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग वाले दिन कोशिश करते हैं हम छुट्टी वाले दिन मिक्सिंग हो, चाहे 1 दिन लेट भी हो जाए, ताकि अब ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मिक्सिंग वाले दिन अगर आप यहाँ रहते हो तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हर कोई काम अच्छे से कर लेता है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट काम छुट्टी वाले दिन करवाने लग गई हूँ। तो मैंने आज मिक्सिंग संडे था, आज का दिन चूज़ किया है, आज मिक्सिंग करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से सारा इधर मटेरियल आ गया है ये, और कोशिश करें कि जो आपका कंपोस्ट है उस पर आपका जो चक्का है वो ना लगे, मतलब उसका टायर जो है ना चढ़े। अभी सारा मिक्सिंग हो जाएगा आपका। इधर ये मटेरियल जो मिक्सिंग मटेरियल है वो आ गया है। चिकन मैन्योर भी आ गया है। चिकन मैन्योर देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन चिकन मैन्योर की जो क्वालिटी है हमारी तरफ जो है बहुत छिलके वाला अभी नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो कई जगह पे काफ़ी अच्छा चिकन मैन्योर आता है। तो चिकन मैन्योर जो है मेन नाइट्रोजन का सोर्स, जो इंडियन मशरूम इंडस्ट्री है उसमें मेन जो सोर्स है नाइट्रोजन का हमारा, वो चिकन मैन्योर रहता है। बाहर कई बार हॉर्स मैन्योर, पोल्ट्री के अलावा काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सोर्स यही रहता है। तो कोशिश तो यही रहती है कि बिल्कुल सूखा हुआ और इस तरीके से छिलके वाला बढ़िया चिकन मैन्योर हो। बाकी कई बार इस तरीके से आ जाता है कंपोस्ट में। तो मैंने आपको ये मिक्सिंग का बता दिया है, पीछे भी बताया रखा है। काफ़ी वीडियोस अब बार बार एक ही चीज़ की अलग अलग वीडियो बनाना वो कोई अच्छा सा नहीं लगता है, इसलिए मैं वीडियोस अब कम बनाती हूँ, क्योंकि केसिंग बनाने का, रफलिंग, कवरिंग, हर चीज़ की वीडियो डाली हुई है। तो कोशिश यही रहती है कि कुछ नया है तो बता देते हैं, नहीं तो ऐसा रोज़ रोज़ इसलिए नहीं जुड़ पाती हूँ मैं। पर आप ये बहुत ज़रूरी है कंपोस्ट में कि आप मिक्सिंग का 100% ध्यान रखें। वाटर देखो इतना होना चाहिए, आपका पानी ऐसे टपकना चाहिए, तब मॉइस्चर मेंटेन रहता है। थैंक यू ऑल।